ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आपकी राशि के जातकों पर या कोई भी राशि के जातक को ये 5 दोष अवश्य रूप से उनकी कुंडली में कहीं न कहीं इम्पैक्ट करते हैं। इससे बहुत सारे जातकों को पितृ दोष होता है, बहुत सारे जातकों को कालसर्प दोष होता है, चांडाल दोष होता है और इन दोषों की वजह से जीवन में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अब रही बात, हम पूजा कराएं, पाठ कराएं और इनके उपाय जो करें वो तो सब चीज़ें हम करते ही हैं, या नहीं करते तो कौन से करना है, क्या करना है, मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। पर कुछ व्यवहारिक ज्ञान है, कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आप पर इनका बहुत प्रभाव रखता है और इन प्रभाव को आपको पहले तो समझने की आवश्यकता है। ये चीज़ें हमारे साथ होती है, इन्हें हमें कैसे डील करना है। और दूसरी बात है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर इन चीज़ों को उपयोग में कर इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना है। कहीं भी डरना नहीं है, इन दोषों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन दोषों का निवारण भी है और हल भी है, उपाय भी है जिससे आप इनसे बच सकते हैं। बहुत सारे जातकों को काल सर्प दोष होता है। इस दोष की वजह से वो नासिक में पूजा कराते हैं, अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ भी वो कराते हैं या घर में कराते हैं। अलग अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग जगहों पर आप कराते हैं। लेकिन अगर आपके साथ काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में और आपको ये पता है कि आपको काल सर्प दोष है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियमित आप जल में भगवान भोलेनाथ को इत्र का लगाएं, इत्र लगाएं। जब आप इत्र लगाना शुरू करेंगे भगवान भोलेनाथ को, तो काल सर्प दोष के जितनी सारी पीड़ाएं हैं उन पीड़ाओं से आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये रेगुलर करना है आपको, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया। नियमित पहले तो शिवालय जाना होगा, 2 वक्त शिवालय जाएं, भगवान को जल से अभिषेक करें और इत्र लगाएं हल्का हल्का। इससे जितना भी काल सर्प दोष का प्रभाव आपकी कुंडली में, इससे आप बच पाएंगे। इस प्रभाव की वजह से क्या होता है, काल सर्प दोष की वजह से विवाह नहीं होना, कार्यों में रुकावटें होना, कोई भी व्यापार शुरू करो व्यापार में सफलता नहीं होना। मतलब जिंदगी के ऐसा नहीं कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास बहुत योग्यता है, लेकिन योग्यता होने के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिलती। हम लोगों से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी बेहतर होने के बाद, अच्छा एजुकेशन होने के बाद, बेहतर होने के बाद भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है और बार बार बस हम एक ही राउंड में बार बार घूमते रहते हैं। यही काल सर्प दोष है दोस्तों, और इसी ये एक प्रभाव है उसका। ऐसा सामान्य होना सामान्य बात है, लेकिन सामान्य नहीं होना, खासकर आपकी लाइफ में असामान्य सी चीज़ें दिखाई देना, ये काल सर्प दोष है। दूसरा होता है पितृदोष, जिस वजह से बहुत से जातकों को परेशानी होती है। पितृदोष में हमारे पूर्वजों, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो डीएनए है अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, अपनी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, उनका प्रभाव, उनका प्रेजेंस, उनका प्रभाव, उनके आशीर्वाद हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो पितृदोष जो है वो हर एक जातक के साथ प्रभावशाली है और वो आपकी कुंडली में दिखेंगे ही सही। पितृदोष के प्रभाव होंगे सही। कई बार कुल आगे ना बढ़ पाना, कुल आगे बढ़ पाने में ये कभी ना सोचे कि पुरुष ही कुल को आगे ले जाता है। मतलब ये बात जो है, ये टेक्निकल रूप से ये गलत बात है। कुल आगे ले जाने का मतलब है निसंतान होना, जिनको संतान नहीं होना, वो कुल आगे न ले जाने की श्रेणी में। लेकिन अगर किसी को बेटी होती है वो भी कुल को आगे ले जाती है, वो बल्कि 2 कुलों को आगे ले जाती है। तो ये बहुत से लोगों की जो एक मेंटालिटी है वो गलत मेंटालिटी है। मैं ये बात नोट करके क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो अगर पितृदोष है तो सबसे महत्वपूर्ण पितृदोष का जितना सारा निवारण है वो केवल और केवल जरूरतमंद लोगों की, और जो बुजुर्ग हैं, जैसे जहाँ वृद्धा आश्रम है या बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा से ही कम होता है। आप शांति कराएं, बिल्कुल शांति कराएं, उनकी सेवा से ही पितृदोष खत्म होता है। जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे आपके वैचारिक उनसे मतभेद हो, अपने घर के जो भी बुजुर्ग, वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन अगर उन पितरों की, उन बुजुर्गों की आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ियों को कई सारी चीज़ें झेलना होगा। ये वर्तमान की स्थिति है। और हम जो भूत जो बीत गया, या ऐसा कोई गलत व्यवहार हुआ उनके साथ, या वो खुश नहीं रहे, या जो भी चीज़ें हुई, उन्हें सही करने का सबसे महत्वपूर्ण है जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, उसमें जितना हो सके उतना पितरों के लिए गीता का पाठ करें, उनकी शांति के लिए आप दान तप पुण्य करें।